नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अभी हमारी चर्चा चल रही है वार्षिक राशिफल के बारे में और आज हम चर्चा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आज हम जानेंगे कि वर्ष 2022 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ विशेष है उनके जीवन में। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत खुशी होती है और आप लोगों के कमेंट्स को देख करके मुझे यह लगा कि वाकई आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष ज्ञान को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और यह वैदिक ज्योतिष के उत्थान के लिए, वैदिक ज्योतिष के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और इसीलिए मैंने एक चैनल प्रारंभ किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से, जिस पर हम बिल्कुल बेसिक से चर्चा कर रहे हैं। तो आप वहाँ भी आ सकते हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के ज्ञान को ले सकते हैं। हम साथ मिलकर के इस ज्ञान को बांटेंगे, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान अर्जित करने की कोई सीमा नहीं होती। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया जानते हैं और यह क्रम अनवरत चलता रहता है। और जैसे हम यहाँ दर्शकों के प्रश्न का उत्तर दिया करते हैं, वैसे वहाँ भी दर्शकों के प्रश्न के उत्तर हम दिया करेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, तो वर्ष प्रारंभ में जो जन्म कुंडली बन रही है वह वृश्चिक राशि के लिए लग्न में ही चंद्रमा, मंगल और केतु हैं। तो वाणी स्थान में सूर्य और शुक्र हैं, तृतीय स्थान में बुध और शनि हैं, तो चतुर्थ स्थान में गुरु हैं, सप्तम स्थान में राहु हैं। यह स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि के लिए। यानी वर्ष आरंभ से ही इनके राशि के स्वामी मंगल होते हैं और वो लग्न में ही विराजमान है। यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ है। लग्न में मंगल के होने की वजह से आपका व्यक्तित्व जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके व्यक्तित्व को एक आयाम मिलेगा, आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये चीज़ें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हैं। लेकिन ध्यान यह देना है कि वही केतु भी विराजमान है। तो केतु के वहाँ विराजमान होने की वजह से आपके मन में कई बार भय और संशय की भी स्थिति बनी रहेगी। कई बार आप अनायास भय से व्याकुल रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। जो चीज़ें जीवन में कभी नहीं होने वाली हैं उसको लेकर के भी, उसको सोच करके भी आप परेशान रहेंगे। यह स्थिति भी नज़र आ रही है। अचानक खर्च आपके बढ़ सकते हैं। वर्ष के आरंभ में आपको लगेगा कि खर्चों पर नियंत्रण कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन पराक्रम भाव के जो शनि हैं और वहाँ स्वराशिस्थ हैं, वो आपके पराक्रम में कमी नहीं आने देंगे। तो वही जो स्थिति बन रही है गुरु की चतुर्थ भाव में, गुरु के चतुर्थ भाव में होने की वजह से जो लोग भूमि, भवन या वाहन में निवेश करने का सोच रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है, भूमि का योग बन रहा है। अगर आप कोई फ्लैट वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह स्थिति अनुकूल नज़र आ रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यह जो स्थिति है, इसकी जो अनुकूलता है वह अप्रैल तक है। अप्रैल के बाद शनि का गोचर होगा आपके 29 अप्रैल के बाद शनि का गोचर होगा आपके चतुर्थ भाव में। और जब शनि का गोचर चतुर्थ भाव में होगा तो यह ढैया लग जाएगी वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। हालांकि शनि वहाँ, वो शनि की स्वराशि है, फिर भी अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहना होगा। लेकिन बाकी मामलों में अप्रैल के बाद स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल भी रहेगी। यदि मैं बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो अभी आपके सप्तम भाव में राहु की स्थिति बनी हुई है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति सांसारिक सुख के लिहाज से यदि मैं देखूं तो धन के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य सुख के नज़रिए से, दाम्पत्य सुख के दृष्टिकोण से यह स्थिति उतनी अनुकूल नहीं कही जा सकती। यदि आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, तो आपके जीवन में तनाव चल रहा होगा, कुछ परेशानियां चल रही होंगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में हैं, तो वहाँ भी थोड़ी दिक्कत दिख रही है अप्रैल तक। लेकिन 12 अप्रैल को राहु का संचरण होगा मेष राशि में, और जब राहु मेष राशि में आएंगे उस समय, उसके बाद 12 अप्रैल के बाद यानी मई के शुरुआती सप्ताह से आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं
13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में आ जाएंगे। और जब देवगुरु पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ जो बात बहुत ध्यान देने वाली है वो यह बात है कि देवगुरु अपनी ही राशि में आएंगे, मीन राशि में आएंगे। तो जब पंचम में आएंगे तो यह शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है, या जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ समय, क्योंकि वृश्चिक राशि लंबे समय से परेशान थी। अब जहाँ देवगुरु पंचम में आकर के आपको शिक्षा का आशीर्वाद देंगे, वहीं छठे में राहु आपको विरोधियों को दमन करने में मदद करेंगे। यानी कुल मिला कर देखा जाए तो यह स्थिति जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति, उन्हें भारी मात्रा में सफलता मिल सकती है। तो वहीं जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति उनके व्यापार में लाभ पहुंचाने का काम करेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु होते हैं धनेश और पंचमेश, और धनेश का एक अपनी ही राशि में आना पंचम भाव में और लाभ भाव पर दृष्टि जाना, यानी धनेश का कहीं ना कहीं लाभ भाव से संबंध बनना बहुत ही उत्तम है और यह लाभ के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो यह स्थिति भी वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूलता लेकर के आएगी। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, जैसा कि हमारे कार्यक्रम में हमेशा होता है, हम एक दर्शक के प्रश्न को भी लेते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कुछ टिप दूंगा कि उन्हें वर्ष 2022 को बेहतर बनाने के लिए अपनी किन आदतों में बदलाव करना चाहिए। इसके बाद उपाय भी है कि आपको क्या उपाय करके इस वर्ष को आप और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है नंदीप बी पाटिल जी का, और इन्होंने पूछा है कि इनकी मकर लग्न की कुंडली है और क्या ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं क्या, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो देखिए आपकी जो कुंडली है मकर लग्न की, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा और शुक्र हैं, तो पंचम भाव में बुध हैं, छठे भाव में सूर्य और राहु हैं, नवम भाव में शनि और मंगल हैं, दशम भाव में गुरु हैं और 12वें भाव में केतु हैं। देखिए स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्ति के लिए राहु की स्थिति विचारणीय होती है, साथ ही पंचमेश का बली अवस्था में होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पंचम भाव कारक होता है सट्टा का, लॉटरी का, स्टॉक मार्केट का, अचानक मिलने वाले धन का। भाग्य का भाव है, लक्ष्मी का भाव है। भाग्य भाव तो खैर नवम भाव है, पर लक्ष्मी को हम पंचम भाव से भी जोड़ के देखते हैं। तो इस स्थिति में मैं देखूं तो पंचम भाव में बुध शुक्र की राशि में है, मित्र राशि में है, पंचमेश शुक्र चतुर्थ भाव में है, तो यह स्थिति तो आपके लिए अनुकूल है। लेकिन राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और हालांकि छठे भाव में राहु अच्छा होते हैं और यहाँ पे राहु आपके उच्च के भी हैं, यह भी विचारणीय है, फिर भी पंचमेश का किसी प्रकार से संबंध नहीं बन रहा है। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं तो आप राहु का उपाय कीजिए। साथ ही साथ आपको शुरुआती दौर में हो सके तो लाभ अगर बहुत दिख रहा हो तो कभी अचानक बहुत भारी नुकसान होने की भी संभावना बन रही है, और यह नुकसान कई बार आपको होगा। लाभ कम होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। वो इसलिए कि मंगल और शनि का संबंध है आपकी जन्म कुंडली में, और जब मंगल और शनि का संबंध होता है तो यह संबंध संघर्षों के बाद ही सफलता देता है। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए इन समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यदि आप यात्रा कर रहे हैं, हालांकि यात्रा के योग बन रहे हैं और यात्रा आप निसंदेह करें, लेकिन यात्रा में आपको सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। पहली बात, पंचमेश चूंकि गुरु मैंने बताया पंचम भाव में आपके आएंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो आपकी भी इच्छा बहुत करेगी स्टॉक मार्केट से धन कमाने की, शेयर मार्केट से कुछ लाभ कमाने की। समय अच्छा है, आप लाभ कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको निवेश सोच समझ करके करना है। और जो तीसरा ख्याल जो आपको रखना है, आपको मति भ्रम की स्थिति से बचना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको डिसीज़न लेने में बहुत परेशानी आए, तो डिसीज़न भी आपको बहुत सोच समझ करके लेना है। वर्ष आरंभ से चूंकि सूर्य वाणी स्थान में है और सूर्य में बड़ा तेज है, बड़ा ऊर्ज है, आपकी वाणी प्रभावशाली निसंदेह रहेगी, फिर भी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कई बार आपकी कही हुई अच्छी बात भी लोगों को बुरी लग सकती है, क्योंकि आप कई बार स्पष्ट बोल देते हैं, तो ये लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है। तो वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और अप्रैल तक, जैसे मैंने बताया पहले ही कि चूँकि राहु है सप्तम भाव में,
तो दाम्पत्य जीवन में यदि परेशानी आ रही है तो उस मसले को आप बैठ करके बात करके सुलझाने का प्रयास करें। वहाँ क्रोधित होकर काम नहीं चलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, वृश्चिक राशि के जो आराध्य देव हैं, जो स्वामी हो मंगल है और जो आराध्य देव है वो है हनुमान जी। तब हनुमान जी की जितनी ज़्यादा पूजा आराधना उपासना कर सकें आपके लिए उतना श्रेष्ठ होगा। अब आपको करना क्या है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ से आपको विशेष लाभ मिलेगा। हनुमान अष्टक, यदि आपके जीवन में कष्ट और संकट बहुत परेशान कर रहे हैं तो आप हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं, हनुमान जी से संबंधित उपाय आप करें और सुंदरकांड का पाठ तो आप अवश्य करें। मंगलवार और शनिवार को निश्चित रूप से, और जो लोग प्रतिदिन कर सकते हैं उनके लिए तो और अच्छा। तो प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि के लिए वार्षिक राशिफल के बारे में आज इतना है, क्योंकि हम लगातार बात करते रहेंगे मासिक राशिफल के बारे में। जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा हमारा वीडियो आते रहेगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है या कार्यक्रम पसंद आ रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।